हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल इज वेल। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक सीरीज की आईयूपीएससी नेमिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो आईयूपीएससी नेमिंग में हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जो है आईयूपीएससी की नेमिंग में कैसे बात करते हैं या किस किस टाइप के केसेस में हम आईयूपीएससी का नॉमनक्लेचर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने पीछे देख लिया था कि जैसे डाइऑल क्या होता है, विसिनल एंड जो है जेम डाइहाइलाइड, विसिनल डाइहाइलाइड, ग्लाइकॉल, इस सारे केसेस में हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियोज में जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है रूल फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हेन नो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। यानी कि अब हम ये सारे केसेस पढ़ेंगे। रूल्स फॉर आईयूपीएससी नेमिंग फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड naming for complex compound when no functional group is present। यानी कि हम इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, हम उस टाइप के आईयूपीएससी नेमिंग को कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि हम लोगों ने जैसे हेडिंग देखा, रूल फॉर आईयूपीएससी नेमिंग फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हेन नो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। यानी कि जब कोई इस तरीके का कोई आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे और जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट हो, उस टाइप के केसेस में हम कैसे आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं, इसके लिए हम अलग अलग केसेस में पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट रूल कहता है जो है, फर्स्ट है लॉन्गेस्ट चैन रूल। लॉन्गेस्ट चैन रूल दोस्तों, जब भी हमें कभी आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करना होगा तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट चैन रूल क्या कहता है। सब फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लॉन्गेस्ट चैन के रूल की। तो फर्स्ट पहला ये लॉन्गेस्ट चैन रूल क्या कहता है, जितने भी लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लॉन्गेस्ट कार्बन चैन को फाइंड करेंगे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या ब्रांचिंग में हो या जिगजैग पैटर्न में हो, किसी भी पैटर्न में अगर हो तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। लॉन्गेस्ट कार्बन चैन चेक करते हैं, यानी कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। डेफिनेशन लिखेंगे, सेलेक्ट द longest carbon chain select the longest carbon chain and which may or may not be straight, which may or may not be straight। कह रहा है लॉन्गेस्ट चैन को सेलेक्ट करेंगे, वो चाहे स्ट्रेट हो या स्ट्रेट ना हो, इस टाइप के जो चैन होंगे, दिस लॉन्गेस्ट चैन इज कॉल्ड एज, दिस longest chain is called as parent chain। parent chain और main chain। कह रहा है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। लॉन्गेस्ट कार्बन चैन जो होगा उसी चैन को, चाहे अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चैन स्ट्रेट हो या स्ट्रेट ना हो, इस टाइप के केसेस को जो चैन होगी उस चैन को हम बोलेंगे जो है पेरेंट चैन और मेन चैन। अब इसके अलावा जो चैन बचती है, जो साइड चैन हो या इसके अलावा जो रिमेनिंग कार्बन हो या सब्स्टिट्यूएंट्स हो, उसको कहा जाता है जो है साइड चैन। कह रहा है and those remaining carbon which is attached and those remaining carbon
remaining carbon which is attached to the parent chain is known as side chain or substituent. Side chain or substituents. क्या है दोस्तों, मेन चेन से अटैच्ड अदर कार्बन वो क्या कहलाता है, साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं उसको। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल चेक करें तो फॉर एग्जांपल है जैसे CH3 CH2 CH3। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेक करेंगे, हाईएस्ट कार्बन किसमें आ रहा है। किसी भी पैटर्न से अगर हमको देखने को मिल जाए वो जो हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जैसे अगर हम काउंट करने जाएं 1 2 3, इस रूट से अगर हम आते हैं तो 3 मिलेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो अगर हम इस चीज को चेक करते हैं तो ये आपका हाईएस्ट कार्बन कंटेनिंग चैन बन गया, यानी कि ये आपका क्या होगा, मेन चैन हो गया। एंड ये जो दोनों हैं आपके, ये साइड चैन या फिर इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। दोस्तों इसी तरीके से हम उसके दो और एग्जांपल्स चेक करते हैं। इसके सेकंड एग्जांपल की, जैसे कि अभी कह रहा है जिगजैग पैटर्न के लिए, मान लीजिए सेकंड एग्जांपल अगर हम ये चेक करते हैं तो दोस्तों चलिए हम फाइंड करते हैं। पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका जो है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हो गया, यानी कि इसी को बोलते हैं मेन चैन या पेरेंट चैन कहते हैं। और जो है रिमेनिंग ये एंड ये पूरा ग्रुप जो है ये आपका कहलाएगा साइड चैन। ये है साइड चैन, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम जो है लॉन्गेस्ट चैन रूल को देखते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकेंड पॉइंट कह रहा है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो चलिए दोस्तों हम बात करते थे, अब सेकंड टॉपिक की बात करेंगे। सेकंड कह रहा है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सेकंड हेडिंग है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स में कैसे नंबरिंग करेंगे ये चीजें हमको देखना है। तो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन एटम या नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड्स टू गिव लोएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। दोस्तों इसकी बात करते हैं, कह रहा है नंबरिंग start from that ends to give lowest number of the substituents और साइड चैन। चलो दोस्तों पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आईपीएससी के टाइम पे इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, कह रहा है वहां से उस साइड से नंबरिंग करेंगे
जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या हो, लोवेस्ट नंबर दिया जाए, जिस साइड से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर मिले, उसी साइड से हम नंबरिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एग्जांपल्स की तौर पे अगर हम बात करते हैं तो चलिए देखते हैं, जैसे कि कोई एक कार्बन कंटेनिंग हो, दूसरा, तीसरा एंड फिर एक और यहां से कोई ग्रुप एक्स ऐड हो। फर्स्ट केस ये है, इसी के लिए हम जो है 2 केसेस में नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2 तरीके से नंबरिंग करते हैं। एक फॉर्म ये रख लिया। पहला केस कह रहा है अगर हम नंबरिंग करते हैं इस साइड से तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेकेंड वन इज इस साइड से नंबरिंग करते हैं। पहले तो दोनों एंड्स को हमको चेक करना है और दोनों एंड्स में अगर सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप को लोवेस्ट प्रियोरिटी जहां पर जाएगी वो हमारा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन या वो कहेंगे करेक्ट नंबरिंग होगा आईयूपीएससी के लिए। एंड अगर सब्स्टिट्यूएंट को हाईएस्ट प्रियोरिटी मतलब जो है लोवेस्ट नंबर ना मिलकर हायर नंबर मिले तो ऐसे केसेस में जो सब्स्टिट्यूएंट्स की आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर होगा या नंबरिंग होगी वो सही नहीं होगा, वो गलत मेथड होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहां से अगर इस साइड की बात करें तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हम ये देखें तो यहाँ पर ग्रुप को कितने